मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की बात करते हैं जी। हमारे पास जो फूड मौजूद है उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी फूड है, जैसे फ्रूट्स हैं या फिर हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, इसी तरह से मिल्क वगैरह है, एग और मीट वगैरह है, ठीक है, तो उनको हम प्रिजर्व करना चाहें, अगर उसकी एज इट इज हम जो है फॉर्म बाद में यूज करना चाहें, तो उसको किस किस मेथड से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है जी, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, यानी कि उसके अंदर हर एक चीज के अंदर जो है वो वाटर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी मौजूद होती है, तो हमने क्या करना है, उसको रिमूव करना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ, यहाँ पर हम लिखते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर को हम क्या कहते हैं जी, वाटर कहते हैं, ठीक है। और तकरीबन हमारे पास 60 to 80% हर एक चीज के अंदर वाटर मौजूद होता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज के अंदर से वाटर को रिमूव करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम रोक देते हैं। यानी कि ऐसे हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटी छोटी हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स होती हैं, जो कि उस फूड को अगर काफी अरसे तक हम रखें और वो वाटर के साथ मौजूद रहे, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो वाटर होता है उसको रिमूव कर लेना, ठीक है। हम जब रिमूव कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जो फ्रूट था या हमारे पास जो वेजिटेबल थी, उसकी फॉर्म किस तरह से हो जाती है जी, हमारे पास इस तरह से हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे हमें फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ हमारे पास वेजिटेबल्स भी मौजूद हैं। तो इसमें से जब हमने वाटर को रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास क्या हुआ जी, ये ड्राइड फॉर्म में चला गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये कौन सी इसकी फॉर्म बन गई है, ड्राई फॉर्म, ठीक है। और ड्राई फॉर्म बनाने का, यानी कि ड्राई जब हमारे पास ये चीज हो जाती है, तो इसका फायदा क्या है, एक तो इसको ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, क्योंकि लाइट इन वेट हो गया है एक तो ये। और नंबर दो बात ये है कि इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी वॉल्यूम रिड्यूस। वॉल्यूम क्या, यानी कि इसका जो पहले साइज था वो अब कम हो गया है, ठीक है। पहले हमारे पास ये अगर हम देख लें, इसमें से किसी भी फ्रूट को देखें, तो उसकी जैसे हम आलू बुखारे की अगर बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, उसका साइज अच्छा खासा पानी की वजह से इस तरह से है। लेकिन जैसे ही वाटर को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, उसका साइज बहुत ही स्मॉल हो जाएगा और वॉल्यूम वो बहुत कम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, जगह बहुत कम घेरेगा, इसलिए इसको इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम भी इसका कम हो जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स को भी, फ्रूट्स के अलावा हम वेजिटेबल्स को के ऊपर भी इसी तरह से काम करते हैं और उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये तो ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे पास, और वेजिटेबल्स हो गई। इसी तरह से मिल्क को हम कन्वर्ट करते हैं कंडेंस मिल्क के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मिल्क के साथ भी हम जो है उसमें से वाटर को रिमूव कर सकते हैं और उसको ड्राई फॉर्म में ले जाते हैं। इसी तरह से कॉफी है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी। और यही काम हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मीट होता है उसके साथ भी हम यही करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास फिशेस हैं या फिर हमारे पास कोई भी जो है वो हमारे पास मौजूद है, मीट की फॉर्म कोई भी है, ठीक है, चिकन है, या हम उसकी क्या करते हैं जी, उसमें से वाटर को इस तरह से रिमूव करते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, विदाउट वाटर जो है काफी अरसे तक वो प्रिजर्व रहता है और उसको हम बाद में यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एग्स के साथ भी यही होता है कि उसमें भी हमारे पास एल्ब्यूमिन और बहुत सारे हमारे पास जो उसके अंदर कंटेनिंग ऐसे लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और फिर उसको पाउडर फॉर्म में हम जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई फॉर्म में हमारे पास चला जाता है और वो क्या होती है जी, मिल्क की भी और कॉफी की भी बिल्कुल इसी तरह से होती है कि अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास वो पाउडर फॉर्म में चले जाते हैं। तो वो इस तरह से हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि हम किस तरह से एक तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर करके हम जो है उसमें से रिमूव कर सकते हैं, और वाटर को रिमूव करके हमारे पास जो है वो हमारे पास जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जी, हम उसके अंदर सॉल्ट या शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास क्या मेथड है, हम इसको लिखते हैं एडिशन ऑफ सॉल्ट, एडिशन ऑफ सॉल्ट और शुगर, ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर।
अब इसका क्या मतलब कि इसका क्या हमारे पास फायदा है जी? इसका ये है कि अगर हमारे पास नमक की मिकदार ज्यादा हो जाएगी किसी भी चीज में, ठीक है, जैसे हमारे पास मीट ही है, लेट्स सपोज, इसके अंदर हम ढेर सारा नमक डाल देते हैं, तो इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे लिविंग बींग जो ज्यादा नमक पे हमारे पास जो है वो उनकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हम जब ज्यादा सॉल्ट या फिर शुगर डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पास किसी भी फूड मटेरियल की शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। शेल्फ लाइफ क्या होती है जी? जो वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिस ड्यूरेशन तक वो बिल्कुल ठीक अपनी हालत में रह रहा होता है, यानी कि उसके न्यूट्रिएंट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कहते हैं शेल्फ लाइफ के नहीं, उसको हम यूटिलाइज करने की फॉर्म में देख सकें तो उसको शेल्फ लाइफ कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही हम सॉल्ट ये शुगर वगैरह ज्यादा कर देते हैं तो शेल्फ लाइफ उसकी क्या हो जाती है जी? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर हम उसको काफी अरसे तक इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है टेम्परेचर कंट्रोल है, यानी कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए, यानी कि जो हमारे पास आमतौर पे टेम्परेचर होता है उस पे अगर हम चीजों को रखेंगे तो हमारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी जी? खराब होना शुरू हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीजर वगैरह में अगर हम रख दें, जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उनके टेम्परेचर को लो करने से हमारे पास जो है उनकी ग़िज़ाइयत हम कह सकते हैं, या न्यूट्रिएंट्स जो है वो एज इट इज हमारे पास इस तरह से रहते हैं और वो इस्तेमाल करने के काबिल हमारे पास मौजूद होती हैं चीजें। तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है वेजिटेबल्स मौजूद हैं, और इसी तरह से और बहुत सारी चीजें जो है हमने क्या की हुई है जी? फ्रीज करके यहाँ पर इनको प्रिजर्व कर लिया, ठीक है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए हम लिखते हैं, ये थर्ड हमारे पास मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। इसको हमने टेम्परेचर कंट्रोल इसलिए कहा है क्योंकि हमने इसका आम जो हमारे पास टेम्परेचर था, जैसे बाहर हमारे पास जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे हमने क्या कर दिया, इसको बहुत कम टेम्परेचर पे रख दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत सारे लिविंग बींग्स जो छोटे छोटे हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं, इस फ्रीजिंग की वजह से वो इस वाली जगह पे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते और वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हम देखते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर बाहर कितना है और फिर हम उसके मुताबिक इसको सेट करते हैं और फिर जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो हम फ्रीज करके यहाँ पर रेफ्रिजरेशन के मेथड से या फ्रीजिंग ऑफ फूड्स के मेथड से हम इसको यहाँ पर, या टेम्परेचर कंट्रोल के मेथड से यहाँ पर उसको जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं। इस तरह से वो काफी अरसे तक हमारे पास जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर ग्रोथ होने नहीं देता और इस तरह से ही हमारे पास फूड जो है प्रिजर्व रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन मेथड्स हैं कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि पानी हम उसमें से रिमूव कर देते हैं और ड्राई फॉर्म में ले जाते हैं, चाहे वो हमारे पास फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, ठीक है। इसी तरह से मीट अगर आपके पास मौजूद हो तो उसको भी हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से कि उसके अंदर से वाटर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास वो क्या हो, काफी अरसे तक जो है वो एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर की मौजूदगी की ना वजह से, यानी कि वाटर यहाँ पर मौजूद नहीं होता तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये काफी अरसे तक रहता है। इसी तरह से हमारे पास मिल्क है, कॉफी है और इसी तरह से एग को भी हम जो है वो ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं वाटर के रिमूव करने से। इसके अलावा सॉल्ट और शुगर वगैरह ऐड कर देंगे तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और टेम्परेचर कंट्रोल करके, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर हम कर देते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर हम लिखते हैं यहाँ पर, उस पे हम जब किसी भी फ्रूट को या हम किसी भी वेजिटेबल को स्टोर करते हैं तो वो काफी अरसे तक हमारे पास प्रिजर्व्ड फॉर्म में रहता है और उसको बाद में हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये मेन 3 हमारे पास मेथड्स हैं जी, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड।